हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एसके सर क्लासेस में। दोस्तों, क्लास 7 के मैथ का हमने एक चैप्टर समाप्त कर लिया है। सेकंड चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। इसमें अभ्यास 2 का घातांक जो चैप्टर है उसमें अभ्यास 1 ए के क्वेश्चंस को इसमें हम पूरा कंप्लीट इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में वीडियो को भेजिए। आपके क्लास के जो भी हैं या फिर दूसरे विद्यालय के हैं उनके पास भेजिए ताकि जो है वो अच्छे से अपना तैयारी कर पाए। 6, 7, 8 अच्छे से अगर आप पढ़े रहेंगे तो 9th 10th में आपको दिक्कतें नहीं होंगी, उतनी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि जब नींव ही मजबूत नहीं होगा तो फिर इमारत कैसे बुलंद होगी। ठीक है, तो इसलिए आप लोग 6, 7, 8 अच्छे से पढ़िए। हमने सारे वीडियोज अच्छे से बनाया हुआ है, उसको आप 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, अच्छे से आपको वो सारे क्वेश्चन लगाने आ जाएंगे और अपने दोस्तों को भी भेजिए। चलिए, पहला जो प्रश्न है इसमें देखिए दिया हुआ आपके बुक में। पहला प्रश्न -2/3 पर घात 5 का मान है। अब देखिए इसका मान पूछा है तो देखिए -2/3 का कहा है, इस पे 5 घात है तो घात का मतलब क्या हो गया, इसको जितना घात है उतनी बार गुणा करना है। जैसे -2/3 गुणे -2/3 गुणे -2/3 गुणे -2/3। अब ये कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 और ये -2/3 5 बार हो गया। अब देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। तो ऐसे गुणा होता है। ठीक है, ऊपर का ऐसे नहीं करना कि 5 बार है तो 2 5 10 कर दे तो गलत हो जाएगा। 32 ये हो गया। नीचे देखिए 3 त्रिक का 9, यहाँ तक 9 है, 9 त्रिक 27, 27 तो यहाँ 81 और 81 तो यहाँ। ठीक है, इस तरह से आपको गुणा करना। 243 कितना होता है, 243। तो इस तरह से आपको गुणा करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो आपका आंसर क्या मिल जाएगा, 32/243 माइनस लगा के। ठीक है, तो -32/243 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न जो है आपका, जो भी आपका ऑप्शन मैच कर रहा होगा, पहला दूसरा इसमें आपकी बुक में दिया है, दूसरा वाला क्वेश्चन दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं, काफी ज्यादा समझ आएगा इसलिए ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं। देखिए दूसरा जो प्रश्न है दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 3125 का घातांकी संकेत बताइए। यानी जो 3125 है का घातांकीय घातीय, ठीक है, क्या बताना है, घातीय संकेत बताना है, संकेतन है। अब ये सबका 5 ही दिया, ऑप्शन में दिया 5 पे 2, 5 पे 5, 5 पे 3, 5 पे 4। तो यानी 5 का गुणा हम कितनी बार करें कि 3125 हो जाए। चलिए देखिए 5 का अगर हम गुणा 1 बार करेंगे तो 5 2 बार तो 5 5 25 हो गया। अब 25 का गुणा अगर 5 में करेंगे तो 25 25 125, हमको लाना क्या 3125। फिर 5 बार और गुणा करिए, 5 बार और गुणा करेंगे तो 125 में जब 5 से गुणा करेंगे, ठीक है, 5 25 25 25 25 125 125 25 625। ठीक है, अब देखिए 4 बार हो गया, 1 बार और गुणा करेंगे 625 का अगर 5 में गुणा करेंगे तो हमारा होगा कितना 3125। 3125 गुणा करके देख लीजिए। देखिए 5 25 25 को 5 5 गुना 10 दोबारा, ठीक है, और 5 36 और 1 बचा 31। तो 3125 कितने बार में आया, देखिए 1 2 3 4 5, 5 बार गुणा करने पे आया है तो 5 पे पावर कितना हो जाएगा 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर है, 5 पे घाते 5। ठीक है, बात समझ गए। ये चीजें नीचे आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए सिर्फ लिखे हैं। ये जो चीजें नीचे लिखी हुई है ये चीजें आपको नहीं लिखनी है, नीचे ऊपर जो चीजें लिखे हैं बस आपको इस तरह से लिख करके ऐसे लिख देना, वो आपको समझाने के लिए मात्र ऐसा किया गया है। चलिए अगला जो हमारा तीसरा प्रश्न है, कह रहा है 2 की घात 7 का मान बताइए। तीसरा जो प्रश्न कह रहा है कि 2 की घात 7 का मान बताइए। अब देखिए इसका मान पूछ रहा है 2 की घात 7 का, यानी कहने का मतलब इसका क्या है बाबू कि 2 पे पावर 7 है, इसका मान कितना, 2 की घात 7।
अब देखिए 2 की घात 7 का मतलब 2 का गुणा आपको 7 बार करना है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया ना। 1 2 3 4 5 7, अच्छा ज्यादा हो गया। 1 2 3 4 5 6, कम हो गया क्या? 3 3 6, अच्छा ये 7, ठीक है करेक्ट था पहली बार, और हम ज्यादा गिन लिए, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार। अब इसका प्रॉपर आप गुणा करते चले, 2 दुना 4, 4 दुना 8, 8 दुना 16, 16 दुना 32, 32 दुना 64, 64 दुना 128, तो इसका आंसर क्या हो गया? 128, ठीक है। तो ऐसे आपको गुणा करना, ऐसा नहीं कर देना कि 2 का गुणा 7 में कर दिए, 7 12 2 7 14 आंसर ले लीजिए, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको 2 गुना 4 है, अब 4 का गुणा 2 गुना करना है, फिर 8 है 8 का दूना कर दीजिए, फिर 16 का दूना 32, 32 का दूना 64, 64 का दूना 128, इस तरह से आपको करने हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आई। चलिए चौथा जो प्रश्न है उसको भी देख लेते हैं। देखिए जो चौथा प्रश्न है वह कह रहा है क्या कि एक वर्गा आकार की क्यारी की भुजा 5 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल घातांकी संकेत में बताना है। देखिए कह रहा है कि एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 सेमी है, ठीक है। 5 सेमी ने 5 मीटर है, 5 मीटर है। इसके क्षेत्रफल को, मीटर है, इसके क्षेत्रफल को घातांकीय संकेत में बताइए, घातीय संकेत में बताइए, ठीक है। इसको घातांकीय संकेत में बताना है। कैसे बताना है? देखिए वर्ग की अगर भुजा की बात, वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है? देखिए ये मान लीजिए वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? समान होती है। थोड़ा और बड़ा बना देते हैं। देखिए ये इतना बड़ा है, ये वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है। अगर एक भुजा ये 5 सेंटीमीटर था तो ये भी 5 मीटर का होगा, ये भी 5 मीटर का, ये भी 5 मीटर का होगा, तो इसका क्षेत्रफल का, तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आपका होता है क्या? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है बाबू? भुजा स्क्वायर, यानी भुजा गुणे भुजा कहिए या भुजा स्क्वायर। तो उसकी भुजा कितनी दी हुई है? 5 दिया हुआ है, तो 5 गुणे 5 2 बार होगा भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? 5 पे स्क्वायर यानी 5 पे 2, 5 पे 2 का मतलब 5 गुणे 5, तो 5 गुणे 5 घातांकी संकेत ही तो कहा है, तो ऑलरेडी ये तो घात के संकेत में हो ही गया कि भुजा 5, भुजा स्क्वायर का मतलब 5 पे घात 2 हो गया, आगे गुणा ही नहीं करना था, ठीक है। मान तो निकालना दें तो 5 5 25 इसका आंसर हो जाता। तो चलिए ये चौथा प्रश्न भी हो गया। लास्ट एक आप अच्छा इसमें 2 प्रश्न और है, ये हो गया। चलिए इसको मिटा दें, स्क्रीनशॉट लीजिए, तो इसको मिटा करके 2 प्रश्न और है, इसको क्लियर किया जाए। चलिए देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है, ये 5वां प्रश्न कहा है क्या? सरल कीजिए। पहला जो प्रश्न है कह 2 पे पावर 4 है और 3 पे पावर 2 है। चलिए अब इसको सरल करना है। सरल करना है तो 2 पे पावर 4 है, यानी 2 का गुणा 4 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और 3 पे 2 घात है यानी 3 गुणे 3। अब इसी को कहा क्या है कि सरल करिए। ठीक है, यानी इसका मान बताना है। अब देखिए 2 गुना 4, 4 गुना 8, 8 गुना 16, इस तरह से आप कर लेंगे। ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए ऐसा किए हैं। 2 गुना 4, 4 गुना 8, 8 गुना 16, यानी यहां से यहां तक आ गया 16। 3 त्रिक का 9, तो 16 का गुणा जब 9 में करेंगे, 16 गुणा 9, तो इसे देख लीजिए 16 गुणा 9, तो 16 9 144 होता है। कितना होता है? 144 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 9 है। ठीक है, अब चलिए यहां पे भी वही काम करना है। -2 का 3 बार गुणा, -2 गुणे -2 गुणे -2, देखिए 3 बार था, 3 बार हो गया। 10 का भी गुणा वैसे करना है,
-10 गुणा -10 गुणा -10। अच्छा, अगर इनका गुणा कर दो, 4 गुना 8, माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, गुणे इधर 10 दाई 100 दाई में माइनस का 1000। ठीक है, 10 दहाई में 100, 100 दहाई में 1000। अब यहां देखिए 8 का गुणा जब 1000 में करेंगे तो 8000 होगा, और माइनस से माइनस आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 8000 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट प्रश्न आपका छठा प्रश्न है, इसको देखते हैं जरा। कर 15625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, 15625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना, लेकिन आधार 5 होना चाहिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। छठा प्रश्न है 15625। ठीक है, 15625 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अभाज्य गुणनखंड कीजिए 15 कीजिए नहीं है, गुणनखंड ज्ञात कर। ठीक है, 15625 को आधार 5 पर घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, चलिए करते हैं। यहां पे देखिए कह रहा है कि 15625 है, राशि क्या है 15625 है। ठीक है, 15625 को अब घातीय संकेत में ज्ञात तो करना है, अभाज्य गुणनखंड भी करने हैं, लेकिन आधार क्या बनाना है 5 बनाना है घातीय संकेत। यानी 15625 का 5 से तब तक गुणा करते चले जाइए जब तक कि 15625 ना हो जाए। तो देखिए 5 गुणे 5 पचे 25, 25 पचे 125, 125 पचे 625, 625 पचे 3125, 3125 पचे 15625। ठीक है, यानी 5 पे घात कितना आ गया, 5 पे घातीय संकेत कहाँ है, आधार 5 हो गया। 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार, तो 5 पे घाते 6 आपका ये आंसर हो जाएगा। लेकिन समझिए क्या ये सही है, देखिए 5 पचे 25, 25 पचे 125, 125 पचे, ठीक है 625, 625 पचे 3125। यहां तक तो हमने एक पिछला जो क्वेश्चन था उसमें किया था, और 3125 पचे जब करेंगे तो आपका 15625 हो जाएगा। देखिए 5 पचे 25 को 5 गुना 10 2 12, 5 एक 5 1 6, 5 3 15। ठीक है, 15625।